गेंद हुई डॉट। अगली गेंद 8 से 10 से कदमों का रन ऑफ, और इस बार पटकी हुई गेंद गति के साथ साथ उछाल देखने को मिला और ये गेंद भी विकेट कीपर के हाथों में समा गई। और ये वो बता रहे हैं कि छोटे रन ऑफ से भी इतनी उम्दा गेंदबाजी की जा सकती है। थाना ईस्ट हरिओम नगर का ये खूबसूरत सा मैदान, और मैदान के चारों ओर बाहर की साइड में ये हरे भरे झाड़ दरख्त, और इस बार बल्ले की रेंज में आती हुई गेंद, इसे खेला डीप लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच, और ये एम्पायर के इशारे आते हुए 4 रनों के खाता भी खोला। चौका, अपना भी खाता खोलते हुए टीम का भी खाता खोलते हुए चौके की शुरुआत। इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए इस बार आशा भरी नजरों से एम्पायर की जानिब देखा जरूर था, लेकिन एम्पायर ने मुस्कुराते हुए कहा ऑल इज वेल। चौका लगने के बाद बहुत ही बढ़िया अच्छा कमबैक करते हुए गेंदबाज, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 25 मिनट का टाइम है आपके पास, और इन्हीं 25 मिनट के दरमियान आपके 5 ओवर की गेंदबाजी समाप्त होनी चाहिए। ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस की जो लिस्ट है वो आपको पहले ही बता दिया गया था, और उन्हीं रूलों को फॉलो करना है। ऐसे हमारे इस टूर्नामेंट के नियम हैं। एक दूसरे से बात करने के लिए गए जरूर थे, लेकिन अब वापस अपनी क्रीज में। इसी बीच ये गेंद, और इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से उठाया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन 1 बॉल्स के बाद बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिली, और यकीनन अपनी टीम के लिए यहां पर 2 से 3 रन बचाए हैं। ये से कहा जाता है प्रैक्टिस, और ये है फील्डिंग। तो पहले ओवर की हुई समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 6 रन। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 6 रन। हालांकि एक चौका खाया जरूर था, उसके बाद बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा कमबैक किया। 5 ओवर का ये मुकाबला, और अब देखना होगा कि गेंदबाजी कमान पर किस गेंदबाज को लगाते हैं। तो अब गेंदबाजी कमान पे साहिल, लंबे से कद के गेंदबाज, छरेरा सा बदन, बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं साहिल की। और साहिल के सामने है दिवस, राइट आर्म राउंडा करते हुए इस बार इसे खेला है फाइन लेग की दिशा में, गेंद हवा में, और इसी के साथ ये मिलेगा चौका। जैसे ही बल्लेबाज को मिला मौका तो उसने जड़ दिया चौका। ये दिवस के बल्ले से निकलता हुआ ये दर्शनीय चौका, जहां देखा थोड़ी सी लेग साइड की तरफ जा रही है गेंद, उसको वहीं उसी दिशा में खेल दिया 4 रनों के लिए साहिल। और जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपको 25 मिनट का टाइम दिया गया है, और 25 मिनट में 5 ओवर की गेंदबाजी। बघा, कुठल्याच खेळाडूंनी मैदानाच्या बाहेर बॉल आणण्यासाठी जाऊ नका. बॉल बॉयज आहेत, आपल्याला वेळ वाचवायचा आहे, त्यामुळे आपण मैदानात थांबा, बॉल तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. थँक्यू. अगली गेंद लेकर साहिल हमसे दूर जाते हुए, और इस बार बैकफुट पे जाके कट करना चाह रहे थे, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, रन की कोई गुंजाइश नहीं, और गेंदबाजी कमान पे चल दिए साहिल, अपने रनअफ को मापते भांपते हुए, लंबे से कद के गेंदबाज। अगली गेंद, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, पटकी हुई गेंद थोड़ी सी नीचे बैठती हुई और डॉट की शक्ल में निकलती हुई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा कमबैक करते हुए एक चौका खाने के बाद।
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन इस बार वाइट नियंत्रण खोया, ऑफ स्टंप से काफी बाहर कर बैठे। अगली गेंद, और इस बार देखना, और इस बार इस गेंद को खेला है, एम्पायर के इशारे का इंतजार। यस, आउट। सीधा खिलाड़ी के हाथ में समा गई गेंद, और अब नए बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए वीरू। नए बल्लेबाज वीरू अब आए हैं। साहिल की ये गेंद, और इसको बहुत ही आसानी के साथ कट किया, रन की तलाश में निकले, रन हुआ पूरा। गेंद को गिरने के बाद जो उसकी उछाल थी, उसको उसकी गति के साथ पड़ा और उसको कट किया था। थर्ड मैन पे खिलाड़ी मौजूद थे, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। रन संख्या हुई 2 आंकड़ों में बढ़ती हुई 12। साहिल फिर से इस ओवर में अगली मर्तबा हमसे दूर जाते हुए, और ये साहिल की गेंदबाजी का फन है, ये हुनर है। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 12। 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक के रन बने हैं। 2 ओवर की समाप्ति पे 12 रन, और देखना होगा कि अब किस गेंदबाज को याद किया जाता है तीसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए। लेकिन मैच को जल्द से जल्द चालू किया जाए। तीसरे ओवर की गेंदबाजी को लेकर आए हैं प्रवीण। प्रवीण तीसरे ओवर की गेंदबाजी को लेकर तैयार होते हुए, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला है, और आज ही का वो दिन है कि यहाँ पर मेगा फाइनल डे, और दोपहर के बाद से देखेंगे कि कितने दर्शकों की तादाद यहाँ पर एक हुजूम बन के आएगा इस मैच का लाभ उठाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। परवीन राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए डीप लॉन्ग ऑन की जानिब खेला है, और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, बहुत ही उम्दा। और ये देखिए थोड़ा सा ओवर थ्रो हुआ, लेकिन थ्रो क्या था, सीधा मिडिल स्टंप उखाड़ा है, लेकिन बल्लेबाज क्रीज के अंदर मौजूद थे। प्रवीण की पहली गेंद पे प्रहार किया, अपने इरादे जाहिर किए, और प्रवीण चल दिया अपने बॉलिंग मार पर। कम से कम 2 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए, इसे कहते हैं फील्डिंग, इसे कहते हैं प्रैक्टिस। उसी का उदाहरण पेश करते हुए यहाँ पर खिलाड़ी। चलिए मैच की शुरुआत होती हुई फिर से प्रवीण गेंदबाजी कमान पर हैं, तीसरा ओवर प्रगति पर, और इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद निकली, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अगली गेंद इसी बीच, और इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से, लेकिन खिलाड़ी नीचे, और सीधा आसान सा कैच। साहिल वहां मौजूद थे, और एक आसान सा कैच लपक लिया। बल्लेबाज जाएंगे अब डगआउट की ओर। और इस खिलाड़ी के आउट होने के बाद अब देखें मैदान में कौन सा खिलाड़ी उतरते हैं। अनिकेत,
और धीवज जो कि इस टीम के कैप्टन हैं, आउट होकर डगआउट में बैठे हुए हैं और अब अनिकेत को भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए। तीसरा ओवर चल रहा है। रनों की बात करें तो गति इस वक्त में थोड़ी सी धीमी नजर आ रही है क्योंकि विकेट गिर चुके। इस बार अपील, लेग बाई का आया इशारा, 1 रन और। बहुत ही बढ़िया, जितने गेंदबाजों ने अब तक की गेंदबाजी की है बहुत ही सटीक गेंदबाजी की है, विकेट टू अटैक गेंदबाजी की है, कोई बड़ा चांस मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को खुल के खेलने का। अगली गेंद करने के लिए तैयार। छोटे रनअप के साथ भी इतनी उम्दा गेंदबाजी इस वक्त में की जा सकती है, ये इसका उदाहरण है। और ये देखिए, जहां बल्लेबाजों की कमी है वहीं टप्पे पे गेंद डाल रहे। कहा जाता है क्रिकेट का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा, ये परफेक्ट होना चाहिए। फिर से डॉट की शक्ल में गेंद निकलती हुई, चवन्नी पे गेंद डाली है। अगली गेंद और अब बल्ले की रेंज में, लेकिन खिलाड़ी नीचे। ओहो, ये देखिए हाथ में आई और छिटक के जमीन पर, और शाहिल के हाथों से ये कैच छूट गया। इस कैच को थोड़ा इजी ले लिया था उन्होंने। और इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन। आने वाली अभी 12 गेंदें, 2 ओवर का खेल अभी बाकी है। और ये ड्रिंक्स के लिए मैदान के अंदर, और ये भी बहुत ही बढ़िया नियम है और हमारा ये नियम शुरू से ही चल रहा है और ये दूसरा वर्ष है इस टूर्नामेंट का, और इस वर्ष में इसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। तो इस तरीके से जो ड्रिंक्स था उसका वक्त अब हुआ खत्म। अब चौथे ओवर की गेंदबाजी के लिए शाहिल, जिन्होंने अभी अभी एक कैच छूटा, लेकिन अब गेंदबाजी कमान पर चौथा ओवर लेकर और अपनी स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए साहिल तैयार होते हुए, और साहिल के सामने इस वक्त में खड़े हुए हैं सोहम। देखना होगा यहाँ पर साहिल और सोहम आमने सामने, संघर्ष है, नाम है क्रिकेट। और इस बार देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाजों की जो कमी है उसको उन्होंने भांप लिया है। इसी तरीके से गेंदबाजी चल रही है। बाकी सराहना करनी होगी, तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की कि जिस तरह से बल्लेबाजों को बांध के रखा, कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। और इस बार मौका मिला, पॉइंट के ऊपर से खिलाड़ी पीछे भाग रहे हैं और यहां पर गेंद भाग के निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो इससे 4 रन की मदद से, इस चौके की मदद से रन संख्या हुई 20। मंजिलों का वही जाने रह गुजर अच्छी नहीं। ये शॉट बहुत अच्छा है और टाइमिंग बहुत अच्छी, क्या बात है। और ऐसे ही बड़े शॉट, ऐसे ही उम्दा कलात्मक शॉट देखने के दर्शक यहाँ पर तालियां बजा कर अभिवादन करते हैं। और इस बार फिर से, लेकिन खिलाड़ी नीचे देखें, यस, एक आसान सा कैच लपक लिया है वहां पर कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, तू भी आजा नहीं तो फिर हम भी ठिकाने लग जाएं। और तस्करा गम का कयादत के सबब रहना दो, ऐसा ना हो कि रातों के बहाने लग जाएं। तो राह देख ही रहे थे कि यहाँ पर एक सफलता है क्या मेरे नाम, उसी तरह से चतुराई भरी गेंदबाजी की है और यहाँ पर एक सफलता और साहिल के नाम।
सिद्धू आए हैं नए बल्लेबाज, सामना करेंगे साहिल का। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, गिरने के बाद थोड़ी सी और उछाल भरती हुई। और देखिए जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल सराहना करनी होगी उनकी गेंदबाजी की, साफ सुथरी गेंदबाजी, बीट किया बल्लेबाज को। और इस बार बैकफुट पे जाके उसको पंच किया है, लेकिन यहां थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन डीप कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद थे, वहां पर इस गेंद को उठाया, फील्ड किया, लेकिन इसी बीच रनों की जो रफ्तार थी उसको बढ़ाने की कोशिश, और कोशिश में हुए कामयाब। रन संख्या बढ़ती हुई 22, ओवर नंबर 4, गेंदबाज शाहिल। और इस बार ऑन द राइस खेलने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद समा गई विकेट कीपर के हाथों में, रन की गुंजाइश नहीं। ओवर की हुई समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे 22 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जितनी सराहना की जाए उतनी कम, खिलाड़ियों को बांध के रखा है, ज्यादा कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। और अब देखना होगा कि 5वें ओवर की गेंदबाजी के लिए किस से गेंदबाज को याद करते हैं। एक थके हारे हुए लश्कर की तरह आता हूं, अपने ही घर में मुसाफिर की तरह आता हूं, और सबब यही है अंधेरों के खफा होने का, मैं मुनव्वर हूं तो मुनव्वर की तरह आता हूं। मयूर को बुलाया है गेंदबाजी करने के लिए, और मयूर की पहली गेंद, ओहो क्या बेहतरीन फील्डिंग यहां पर। कैच जरूर नहीं लपका, कैच छूटा जरूर है, लेकिन यकीनन अपने टीम के लिए रन बचाए हैं। क्या बात है, ऐसे फील्डर, कट छोटा जरा सा पड़ गया। गेंदबाजी कमान पर है, आखिरी ओवर चल रहा है, और इस बार फिर से हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे, और इस बार गलती नहीं करेंगे, लपक लिया उसे, और यहां पर विकेट का हुआ पतन, बल्लेबाज जाएंगे डग आउट। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आदमी को चेहरे से किरदार होना चाहिए, और कट चुकी है उम्र जिनकी सारी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। और ये देखिए कोहे नूर की जैसी चमकती धमकती ट्रॉफी हमारे जो बैक साइड में रखी हैं। आज देखेंगे हम कौन सी टीम का वो कैप्टन है जो अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में और अपनी दिशाओं में लेकर यहाँ से उड़ान भरेगा। मेगा फाइनल डे है आज, फाइनल भी यहीं देख, हमारे सर ने जितना सिखाया है उतना ही बहुत हो गया इस जमाने में। और अब नए बल्लेबाज नितिन आए हैं। आज देखना है कि बची कुची गेंदों में किस तरह का प्रहार करते हैं और क्या सलूक करते हैं गेंदबाज के साथ। फिलहाल अब तक के देखा यह गया है कि गेंदबाजी बल्लेबाजों पे हावी रही है। और ये देखिए डॉट की शक्ल में गेंद, खड़े खड़े ऑन द राइज खेलने प्रयास, आड़े बल्ले से वो भी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस मैच में देखने को मिली। यह आज के दिन का दूसरा मुकाबला है, और अब तक की अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर थोड़ा सा लो कंडीशन में नजर आ रहा है। और यहां पर अभी आए, अभी बैठे, अभी चल दिए, अभी दामन ही संभाला था। तो इस तरह से एक विकेट का और पतन हुआ। यहां पर हम स्कोर के ऊपर नजर डालेंगे, और नजर डालेंगे गेंदबाज की गेंदें कितनी बाकी हैं। बाकी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर गेंदबाजी की है, क्या साथ दिया एक दूसरे का। और अब नए बल्लेबाज विशाल, क्या ये कोई नई मिसाल कायम करेंगे? ये वक्त है, ये लम्हा है, अभी नाम बना लो, क्योंकि नाम बना से ही बनते हैं, वरना नाम डूब भी जाते हैं। नए बल्लेबाज विशाल मैदान की ओर उतरते हुए और सामना करेंगे मयूर का। आने वाली 2 गेंदें शेष और दोनों ही विशेष।
और रन की तलाश में निकले जरूर हैं, एक रन मिलेगा। यहां पर विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। इस इनिंग की आखिरी गेंद, रन संख्या बढ़ती हुई, रफ्तार रफ्तार धीरे धीरे सरकती हुई 25। आखिरी गेंद इस ओवर की, और ये डीप लॉन की जानिब खेला है। खिलाड़ी मौजूद, एक रन तेजी के साथ लिया, दूसरे रन के लिए पलटे थे और यहां पर एम्पायर की उंगली आसमान की जानिब उठती हुई रन आउट का हुआ इशारा और खिलाड़ी जाएंगे डगआउट में। इसी के साथ इनिंग की हुई समाप्ति। रन बने हैं 26 और जीतने के लिए टारगेट जो है वो है 27 रनों का। मंजिल बहुत छोटी है, लेकिन कभी कभी सर ऐसा होता है कि छोटा स्कोर भी फाइट पे लाके खड़ा कर देता है और ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आपने सिखाया और आपसे सीख के तो बोलना आ गया। तो 27 रनों का टारगेट है यहां पर मैच को जीतने के लिए और देखेंगे क्या होता। आने वाले 5 ओवर का मुकाबला है, 25 मिनट का वक्त है। 25 मिनट में आपके 5 ओवर की गेंदबाजी का कोटा पूरा हो जाना चाहिए। आते हैं तो आने दो ये तूफान मेरा क्या ले जाएंगे, आते हैं तो आने दो ये तूफान मेरा क्या ले जाएंगे, जिस जमी पे मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है, आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। क्या बात है, ये बहुत बेहतरीन आवाज और एक जो शायरी आती है, ये हमारे समीर ठानेकर जो काफी जिंदा दिल शायर भी है और कमेंटेटर बहुत ही बेहतरीन है। समीर, ये देखा गया कि हमें लगा था सिंधुदुर्ग से आई है टीम शिरोडा गांव की, ये ओकेजनली खेलते होंगे, ओकेजनली, लेकिन ये तो प्रोफेशनली खेल रहे हैं, ये प्रोफेशनली खेल रहे हैं। और कितनी जबरदस्त टर्न देखने मिली गेंदों में, फील्डिंग का इफर्ट देखा, बहुत बढ़िया देखी ये टीम सिंधुदुर्ग। बरं वाटतं तुम्ही हडे इला आणि आमच्या ठाण्यामध्ये इला, तुमका पाहून आम्हाला वाटतं अभिमान। सर्व चेडवा इलात शिरोड्याचे, क्या बात आहे। तुम्ही गेलात जर सिंधुदुर्गला तर शिरोडा गाव लागेल। शिरोडा विभाग फार चांगला आहे, तिथे नदी फार सुंदर आहे आणि मालवणी माणसं असा ना ते हमेशा गोडच दिसता, त्या फणसासारखे असा, आहे की नाही। फणस लागता वरतून कडक पण आतून असतो नरम, गोड लागता तो। चला वळूया सेकंड इनिंग कडे आणि मी पुन्हा एकदा मराठीचा गोड आवाज, पुन्हा मनीष पाटील, द व्हॉइस ऑफ मराठी, व्हॉइस ऑफ क्रिकेट आम्ही ज्यांना मानतो, मनीष पाटील यांना विनंती करीन की काय वाटतं, सिंधुदुर्गचा हा पुरा संघ एका बाजूला आहे, एका बाजूला ठाण्याचा व्यावसायिक संघ उभा आहे, या द्वंद्वामध्ये आता तरी मला वाटतं समीकरण जर बघितलं तर असं वाटतं सिंधुदुर्गच्या टीमकडे चेंडू जास्त आहेत, धावा कमी। बघूया काय होईल कहाणी। ओ टू मनीष, हो करण आहेत, मी करण यांना विनंती करीन। डोंबिवलीचा एक बेहतरीन आवाज, आणि जर तुम्ही मराठीचं डॅशिंग कॉमेंटेटर म्हटलं उभरता तर करणचं नाव घेतलंच जाईल। ओ टू करण। करण एक सांगू शकतो, सिंधुदुर्गची टीम आहे शिरोडा गावची, ती इथे आली पहिल्यांदा एवढं लांबून, तिचं आम्ही ठाणेगिरी स्वागत केलं। ठाण्यातला प्रोफेशनल टीम समोर आहे गांधीनगरची, 27 धावा करायच्या, चेंडू जास्त आहेत 30, वाटत नव्हतं का एवढं ही लढत होईल, पण ही टफ फाईट आहे। ओ टू करण। हॅलो हॅलो चेक। नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत। युवा सेना चषक 2024 दुसरं पर्व आपल्याला अनुभवायला मिळते आणि या दुसऱ्या पर्वाचा अंतिम दिवस आहे। पहिली मॅच पार पडली, दुसऱ्या सामन्याला सुरुवात झाली, ज्यामधला पहिला डावी संपलेला आहे। आज सिंधुदुर्गवरून आपण विजय खेरवाडा या संघाला पाहत आहोत ठाणे नगरीमध्ये, आणि दुसऱ्या बाजूला श्री साई स्पोर्ट्स गांधीनगर या संघाने पहिल्या डावामध्ये
सो गांधीनगरने फक्त आपल्याला पाहायला मिळतं 26 धावा बनवलेल्या आहेत. 27चा पाठलाग आता सुरुवात होते 27च्या चेसला. विजय खेळवाडा सिंधुदुर्ग टीम कडून. गोपाल आणि लतेश आघाडीची जोडी, तर बॉलिंग मार्क वरती नितीन या गोलंदाजाला आपण पाहत आहोत. मॅचला सुरुवात होते. पहिलं षटक पॉवर प्ले. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स. हार्डले तोता पंच केलाय. कवच मधून चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने. गॅप मध्ये बॉल. पॉवर प्लेचा योग्य वापर. सीमारेषा पार. चौकार. आणि इथे मी आशा करतोय की त्या खेळाडूला कोणतीही गंभीर दुखापत नकोय, कारण ज्या वेगाने तो धावलेला आहे. फर्स्ट एड बॉक्स असेल, पाणी लगेचच घेऊन जा. संयोजकांना विनंती असेल प्लीज पाणी आणि फर्स्ट एड बॉक्स आपण लगेचच घेऊन जा. टेनिस क्रिकेट.in या वाहिनीद्वारे आपण हा रिप्ले पाहत आहोत. ऑफस्टंपचा हलका बार पंच करण्यात आला. गॅप मध्ये फिल्डरने रेसच लावली होती बॉल सोबत. त्याला जिंकायचं होतं खरं पण चेंडू जिंकला आणि त्यानंतर त्या पडद्याला क्रॉस करत असताना दोन्ही पाय त्याच्या हवेमध्ये राहिले आणि बॉडीचा बॅलन्स गेलेला आहे. तिथे आमचे सर्व संयोजक आहेत आणि त्या खेळाडूची विचारपूस केली जाते. ही विनंती प्रत्येक खेळाडूला असेल, आपण काळजीपूर्वक खेळा. सीमारेषेच्या जवळ इतक्या वेगाने धावू नका की त्या पडद्याच्या वरतून तुम्हाला जाता येणार नाही, तुम्हाला इजा होऊ शकते. प्रत्येक खेळाडू जिथे आपण बऱ्याचशा खेळाडूंना खेळत असताना बघितलेलं या स्पर्धेमध्ये थोडा इजा जरूर होत राहतात. मात्र असं म्हणतात ना की लढताना झालेल्या जखमा विजयानंतर मिरवल्या जातात, त्या देखील अभिमानाने. ही जखम त्याला कितपत झालेली आहे. हॅलो प्लीज जरा मेडिकल ट्रीटमेंट जर आपण दिली असेल तर खेळाडू ठीक असेल, तर नसेल तर त्याला आमच्या शयन कक्षात आणा. अन्यथा 12वा खेळाडू आपण नक्कीच त्या जागी पाठवा. पण देवाची कृपा असावी, तो ठीक असावा. ओके प्लीज स्टार्ट द मॅच. भैरेसा, यू नो द टाइम बेटर. अनिश होता आणि आता पुन्हा एकदा तो मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. अगोदरच म्हटलं की टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये बऱ्याच वेळेला आपण इजा होत असताना पाहतो खेळाडूंना, पण खूप कमी प्रमाणात एखादा खेळाडू गेम सोडतो, तो मैदानाच्या बाहेर होतो. इथे तेच घडलं. पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये राहण्याचा निर्णय त्याने घेतलेला आणि मैदानाच्या आतमध्ये तो सेफ आता खेळत असताना तुम्हाला पाहायला. कारण प्लीज त्यांना सांगा तुम्ही आम्हाला महत्वाचे आहात. प्लेयर्स स्वतःला जपा. तुमच्यामुळे स्पर्धा. युवा सेना कार्यकारिणी सदस्य, सिद्धेश अभंगे फाउंडेशनचे संस्थापक, युवकांचं प्रेरणास्थान आदरणीय सिद्धेश अभंगे साहेब यांच्या स्वप्नातून साकारलेला क्रीडा महोत्सव. ठाण्याच्या क्रिकेटला सुगीचे दिवस आणि हा क्रीडा महोत्सव ठाणेकरांसाठी आदरणीय सिद्धेश अभंगे साहेब यांच्या वतीने आपण पाहत आहोत. दुसरी मॅच विजय खेरवाडा सिंधुदुर्ग आणि त्यांच्या विरुद्ध श्री साई स्पोर्ट्स गांधीनगर. सिंधुदुर्गावरून आज आम्ही या ठाणे नगरीमध्ये आलेलो आहोत आणि पहिल्या डावामध्ये तितकीच धारदार गोलंदाजी त्यांच्या गोलंदाजांनी केलेली आहे. पूल करण्याचा प्रयत्न, राईज झाला बॉल, ऑफ स्टंप हलका बाहेर. सुंदर बॉलिंग ऍक्शन गोलंदाज आपण नितीनला पाहत आहोत, पण जो मागचा चेंडू होता ऑफ स्टंपचा बाहेर, त्याला पंच करत असताना फलंदाज गोपालच्या बॅटमधून चौकार आला होता. त्यानंतर सिंगल आले, त्यानंतर डॉट बॉल आपण बघत आहोत. माफक असं लक्ष आपण बघितलं तर ते फक्त 27 आहे. 27 धावसंख्येचा चेस आहे आणि सुरुवातीला चौकार आला. धावसंख्या 5 वरती आहे. धावसंख्येला डिफेंड करत असताना विकेट फार महत्वपूर्ण ठरणार आहेत. जर तुम्ही इथे प्रेशर क्रिएट केलं तरच या धावा तुम्ही डिफेंड करू शकत आहात. अन्यथा टाइम स्पेंड करत राहिले फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये तर जरूर या धावा बनणार नाहीत. एक्स्ट्रा कव्हरला आतमध्ये बोलवलं, ऑनसाइडला 2 फिल्डर बाहेर, लॉंग ऑन आणि मिड विकेट. कॉमेंट्री बॉक्सकडून गोलंदाज मागे पुन्हा कट करतोय पॉइंटच्या वरतून.
फिल्डरने चुकी केलेली आहे. यावेळेला तुम्ही अगोदर मागे वेगाने धावणं फार गरजेचं आहे. ते चेंडूकडे अगोदर बघत होते आणि कमी वेगाने धावले. अगोदर धावा, त्यानंतर चेंडू तुम्ही जरूर बघा आणि शेवटच्या क्षणाला त्या चेंडूचा खाली येत असताना तो पकडा. बेसिक्स क्रिकेटचे फार महत्वपूर्ण असतात. इथे तो पाहत राहिला चेंडूचा कडे आणि त्यानंतर तो हळूहळू मागे येत होता, पण पोहोचूच शकला नाही जिथे चेंडू पडला तिथपर्यंत. धावा आहेत 7. पहिलं षटक प्रगती पथावर. या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ आहे तो शिल्लक. आमच्या सोबत व्हॅलेरियन सर पहिल्या मॅच पासून महत्वपूर्ण भूमिका युवा सेना चषकाच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये स्कोररची. फॉलो केलंय गोलंदाजाने. फलंदाजा लेग स्टंपच्या बाहेर जसा निघाला होता, जागा बनवत होता स्ट्रोक साठी. इनफिल्ड मध्ये ऑफ साइडला 5 फिल्डर आहेत, त्यांना भेदायचं होतं, त्यांच्या वरतून खेळायचं होतं आणि तो प्रयत्न इथे पूर्णपणे फसला. त्याचं कारण गोलंदाज नितीनचा हा चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर टाकला. फॉलो केलं लगेचच फलंदाजाला. ओके, तुम्ही स्कोररचं इंट्रोडक्शन फार कमी करून दिलं. द स्कोरर, द नेम इज Valerian D'Souza. Valerian D'Souza, a man from South Africa. या स्पर्धेसाठी ज्यांची खास उपस्थिती आपण पाहत आहोत. धावा आहेत 7. त्या षटकातील शेवटचा चेंडू. राईट झाला बरोबर. बॅट्समन सरप्राईज झाला. पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न. 27चा चेस आहे विजय खेरवाडा सिंधुदुर्ग संघासमोर आणि धावा फलकावरती आपण पाहत आहोत. नो लॉस 7. 7 धावा नाबाद. दोन 2024 दुसऱ्या पर्वामध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आज या स्पर्धेचे आमचे लाडके आयोजक, युवकांचं प्रेरणास्थान, युवा सेना कार्यकारिणी सदस्य सिद्धेश अभंगे, फाउंडेशनचे संस्थापक आदरणीय सिद्धेश अभंगे साहेबांचा वाढदिवस आहे. आमच्या संपूर्ण मॅनेजमेंट टीम कडून कॉम्बॉक्सच्या वतीनं आपणास वाढदिवसाच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा. आई भवानी तुम्हाला उदंड आयुष्य देव आणि दादांचं नुकतंच आगमन देखील होईल. लेग स्टंपला चेंडू, लाईन खराब, ऑन साइडला जागा बनवून फेकून दिलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेचा पार. या डावामधला पहिला षटकार. सो षटकार येतोय पहिल्या डावामधला. खूप चांगली स्टारकास्ट आपण पाहत आहोत आणि खूप चांगला संघ आज ठाणे नगरीमध्ये आलेला आहे. विजय खेरवाडा सिंधुदुर्ग. संधी त्यांनाही मिळते या स्पर्धेमध्ये आणि चांगला परफॉर्मन्स केलेला आहे. पहिल्या डावामध्ये त्यांच्या गोलंदाजांनी आणि दुसऱ्या डावामध्ये त्यांच्या दोन्ही सलामीवीर फलंदाजांनी. धावाफलकावरती सध्या 13 आहे, त्यामध्ये करूया 60. बाबा पॅक स्लॉग हिट, वाडी श्लोक धावा यात्रेसाठी. 6 धावा. गोपाल बटा स्ट्रायकिंग एंडला लागोपाठचे 2 षटकार. स्वागत आपण पाहत आहोत लेग स्टंपचा. यावेळेला आपण पाहत आहोत बाहेर निघत असताना अंपायर जयंत पाटील सरांचा इशारा देतो. व्हाईट बॉल
मोठं नाव आहे टेनिस बॉल क्रिकेटचा. आपण 80-90 दशक विचार केला. जयंत पाटील सर फ्रॉम कोपरी. डावखुऱ्याचा फिरकीपटू, डावखुऱ्याचा आघाडीचा फलंदाज, 3-11 राहुल 11 सारख्या नामांकित संघामध्ये आजवर ज्यांचा खेळ आपण पाहिलेला आहे. लेजंड प्लेअर. आणि दुसऱ्या बाजूला मनोज बेहेरे सर, उजव्या त्याचे अष्टपैलू आहेत, वर्तक नगर. आणि दुसरा आपण त्यांचा विचार केला तर कॅमेरून आणि त्रिशूल साठी त्यांचाही खूप चांगला परफॉर्मन्स राहिलेला आहे. दोन्ही अंपायर्स कडे प्रदीर्घ अनुभव आहे आणि आता मात्र पंचांच्या भूमिकेमध्ये. स्विचेसचा प्रयत्न पुढे टाकलाय, चेंडू बॅटचा संपर्क झाला नाही. 2 षटकारानंतर गोलंदाजी वाईट नंतर 2 डॉट टाकतोय. धावसंख्या 20 आहे. माफक 27 धावसंख्येचं लक्ष असताना आता पाहिजेत त्या फक्त 7 धावा. लाईन खराब, बराच बाहेर. अगदी 9व्या स्टंप वरती आपण चेंडू जात असताना पाहत आहोत. 6 धावसंख्येची गरज आहे फक्त. सानवी 11 वन साइड वर्तक नगर. मंचाशी संपर्क साधायचा तुम्हाला लगेचच. विनर लगेचच तुम्हाला द्वितीय फेरीमधील मॅच पाहायला मिळेल. सानवी 11 वन साइड वर्तक नगरचे कॅप्टन टॉस साठी रिपोर्ट करा आपण. आणि या मॅच मधून जिंकणारा संघ लगेचच पुढच्या मॅच मध्ये खेळणार आहे. द्वितीय फेरीमधील लगेचच तुम्हाला पहिली मॅच पाहायला मिळणार आहे. आज अंतिम दिवस आहे या स्पर्धेचा, त्यामुळे वेळेच्या संदर्भात तुम्हाला जरूर सहकार्य करावं लागेल. फुल टॉस होता, बॅटच्या साहाय्याने टॉस केलाय, स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार आलेला षटकार. मॅच मध्ये फिनिश. अभिनंदन विजय खेरवाडा सिंधुदुर्गने युवा सेना चषकाच्या 2024च्या दुसऱ्या पर्वामध्ये विजयाचं खातं उघडलंय. अभिनंदन कॅप्टन. या लगेचच विजय खेरवाडा सिंधुदुर्ग. येस, अभिनंदन टीम सिंधुदुर्ग, अभिनंदन. पहिला सामना आपण आलात ठाणे नगरीमध्ये आणि पहिल्या सामन्यात विजयाची पताका फडकवली. पाण्यामध्ये किल्ला शिवाजी आत कसा शिरला, तुम्ही तर मॅच मध्ये शिरलात आणि विजय अभिनंदन. यानंतर ताबडतोब प्री क्वार्टर फायनल म्हणजे उपउपांत्यपूर्व फेरीचा सामना खेळवला जाईल. विजय संघ सिंधुदुर्ग विरुद्ध वन साइड वर्तक नगर. या कॅप्टन लगेच असं विजय खेरवाडा सिंधुदुर्ग आणि दुसऱ्या बाजूला वन साइड वर्तक नगर. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच 2 षटकांचा, ज्याचा स्पेल्समध्ये 12 धावा आणि 2 विकेट मिळवत असताना गोलंदाज साहिल ठरलाय सामनावीर. या पण लगेचच मंचावर होती सामनावीर साहिल आणि दोन्ही संघाचे कॅप्टन. द्वितीय फेरीमधील पहिली मॅच प्री